ओम हरि 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 ओम गुरु 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 ओम शिव 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 ओम हरि 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 ओम मेरे राम 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 गुरु ओम हरि ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम पवन नाम हरि हरि ओम हरि बैठो लाला लालिया बैठो नारायण नारायण सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वभद्राणि पश्यतु सर्वसद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वस्तु नन्दतु हरि हरि दुर्जनो सज्जनो भूयात् सज्जनः शान्तिमाप्नुयात्
शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यो मुक्तश्चान्यान् विमोचयेत्। हरिः ओम्। हरिः ओम्। हरिः नाहं वसामि वैकुण्ठे नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयैरवा योगिनां हृदयेनवा मद्भक्ता यत्र गायन्ति मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, कभी कभार मैं वैकुंठ में नहीं होता हूँ नारद। योगियों का हृदय लांघ जाता हूँ नारद, लेकिन जहाँ मेरे भक्त और संत, वही मेरी उपस्थिति समझो नारद। नारद, मैं तुम्हें त्रिवार सत्य कहता हूँ, जहाँ सूर्य वहाँ प्रकाश, जहाँ चंदा वहाँ चांदनी, जहाँ समुद्र वहाँ लहरें, जहाँ संत और सत्संग, वही मेरी उपस्थिति समझो नारद। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। दुर्जन सज्जन हो जाओ सत्संग से, सज्जन शांति पाते सत्संग से, शांत मुक्त आत्मा होते और मुक्त दूसरों को मुक्त करते। वेद भगवान ये प्रार्थना की रीति बताकर मानव को निराशा, हताशा और खुदगर्जी से पार करके परब्रह्म परमात्मा में स्थित करते। कल 27 जनवरी माघी पूर्णिमा का स्नान महत्व है और इस माघी पूर्णिमा के प्रभाव को पुराणों ने माघ मास की पुण्यदायी तिथियां, माघ स्नान आरंभ रवि पुष्यामृत योग से सूर्योदय से लेकर शाम को 4:30 बजे तक, इसमें मंत्र सिद्धि होती है। जिसको जो मंत्र सिद्ध करना हो उस मंत्र को आदर से जपे, पूर्व अथवा तो दक्षिण, उत्तर अभिमुख होकर। मंत्र जाप से वो मंत्र सिद्ध होता है। 6 फरवरी अष्टतिला एकादशी है। स्नान में थोड़े तिल मिक्सी में पीसे जा सकते हैं। स्नान की बाल्टी में थोड़े तिल डाल दिए। तिल का उपटन, जलपान में थोड़े तिल, भोजन में थोड़े तिल, दान और होम में तिल का उपयोग पाप नाशक, पुण्यदायी और सद्बुद्धि वर्धक होता है। 12 फरवरी को विष्णुपदी संक्रांति है। उसका पुण्यकाल
दोपहर को 12:53 से लेकर सूर्यास्त तक है। उसमें जप, ध्यान और पुण्य कर्म लाख गुना फलदायी होता है, ऐसा पद्म पुराण ने फरमाया है। इस माघ मास में पुण्यदायी तिथियों की लंबी कतार 17 फरवरी रविवार की सप्तमी सूर्योदय से लेकर दोपहर 12:48 तक आयु, आरोग्य और पुष्टि चाहने वाले को रविवार की सप्तमी का लाभ उठाना चाहिए। संयमी, मौनी बनकर जप, ध्यान और मंत्र शक्ति की जागृति करनी चाहिए। इस रविवार की सप्तमी को और सप्तमियों से भी एक विशेषता है कि ये अचलासम सप्तमी सूर्य ग्रहण के समान, अर्थात और सप्तमी तो 10,000 गुना फलदायी, लेकिन ये सप्तमी लाख गुना फलदायी मंत्र सिद्धि करने वाली है। अचला सप्तमी सूर्य ग्रहण के समान स्नान, दान और अक्षय पुण्य देती है। अगर गुरु पूजन से संपन्न हो तो संपूर्ण माघ मास स्नान करने का फल और दिव्य सुख भोग, वैकुंठ, स्वर्ग आदि की उपलब्धि में सहायक होती है। ये सौभाग्य की वृद्धि करने वाली है। ब्रह्म पुराण में लिखा है, शुक्ल पक्ष की सप्तमी रविवार का योग, जिसको विजया सप्तमी बोलते हैं। इस विजया सप्तमी को स्नान, दान, तप, होम और उपवास भयंकर पापों को नष्ट करने में सक्षम रहते हैं। ऐसे ही 18वीं फरवरी भीष्मी अष्टमी भीष्म श्राद्ध दिवस माना जाता है। अर्घ्य देना अभिष्ट की सिद्धि, संतान प्राप्ति में भी सहायक है। 21वीं फरवरी जया एकादशी। जया एकादशी का व्रत ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित करने की सुंदर घड़ी। पिशाचत्व से मुक्त हो जाता आदमी। वो आदमी पिशाच योनि में नहीं जाएगा, चाहे कोई भी गलती हो गई हो या हो जाए। ये 21 फरवरी जया एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पाप नाश और पिशाचत्व की नाशक एकादशी है। 22 फरवरी वराह भीष्म तिल द्वादशी। स्नान, प्रसाद, स्नान में तिल, भोजन प्रसाद में तिल, हवन में तिल, दान में तिल और तिल तेल का दीपक संपूर्ण व्याधियों से हमारी रक्षा करता है, ऐसा ब्रह्म पुराण शास्त्र में कहा है। पूरा माघ मास व्रत सामर्थ्य न हो स्नान करने का तो 23 फरवरी से 25 फरवरी माघ शुक्ला त्रयोदशी से पूनम स्नान, दान, व्रत आदि पूर्ण फल प्रदान करते हैं, ऐसा पद्म पुराण में कहा है। ये माघ महीना यज्ञ से, तप से, व्रत से, उपवास से, दान से भी मैं इतना विशेष प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना माघ मास के स्नान से मैं प्रसन्न होता हूँ। आयु, आरोग्य और पुष्टि चाहने वाले को
आने वाली कल 27 जनवरी से लेकर आने वाली 25 फरवरी तक प्रातः स्नान कर लेना चाहिए, जिससे रोग प्रतिकारक शक्ति और पित्त संबंधी बीमारियां विदाई होती और मनुष्य की मति और गति ऊंची होने लगती। ये माघ मास के स्नान का तो महत्व सुना, लेकिन माघ मास में गुरु पूजन करने वाले को गुरु माना ऊंचा लाभ होता है। लघु लाभ तो हो के मिट जाते, लेकिन गुरु लाभ अमिट होता है। भगवान का एक नाम भी गुरु है, शास्त्र नामों में एक नाम गुरु है। जो लघु जीवन से, लघु मान्यताओं से, लघु सुखों से हमें बचाकर परम सुख, परम विश्रांति दे। जीवन की मांग है 3। एक तो हमें आत्म विश्रांति मिले, दूसरा हमारे में आत्मिक सामर्थ्य आए, जरा सा दुख आकर हमें दबोच न दे, जरा सा सुख आकर हमें आकर्षित न करे। तो विश्राम, सामर्थ्य और आत्मिक परमात्मिक प्रेम की प्राप्ति ये जीवन की मांग है। जिसके जीवन में विश्रांति नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है और आत्मरस, आत्म प्रीति नहीं है, वो पान मसाले की प्रीति में, काम विकार की प्रीति में, वाहवाही की प्रीति में, दुनवी खूब प्रीतियों में खींचता 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 न जाने कहाँ का कहाँ जाकर गिरता है। नागपति देवेंद्र इंद्र को विचार हुआ कि मैंने इतना क्या पुण्य किया है कि 33 करोड़ देवता, एक देवता को रिझाने के लिए मनुष्य 20 उंगलियों का जोर लगाता है, कहीं देवता रिझ जाता है तो उस आदमी के जीवन में 4 चांद चमक जाते हैं। ऐसे 33 करोड़ देवता मेरी प्रसन्नता के लिए मेरा अभिवादन करते हैं और 12 मेघ मेरे कहने में चलते। मैंने कितना सारा पुण्य किया होगा। अब ये मेरा पद सदा बना रहे। जाऊं गुरु महाराज से पूछूं कि ये कैसा पुण्य प्रताप है कि जिस एक देवता को रिझाने के लिए मनुष्य 20 उंगलियों का जोर लगाता है और देवता रिझ गया तो आदमी विशेष हो जाता है। ऐसे 33 करोड़ देवता मेरी जी हजूरी करते हैं तो मेरा कैसा पुण्य होगा और मेरी ये ऊंची अवस्था कभी मिटे नहीं। गुरु जी से पूछने की भावना से गया और अंतर्यामी गुरु बृहस्पति ने इंद्र के प्रश्न का उत्तर शाब्दिक देना उचित न समझा। प्रत्यक्ष कुछ योग शक्ति से इंद्र का उत्तर को देने के लिए गुरु बृहस्पति ने पूर्व काल में जो इंद्र पद भोग कर अभी नीची गतियों में गए हैं, उनका मानसिक संकल्प शक्ति करके आह्वान किया। वो कीड़े मकोड़े जीव जंतुओं के रूप में कतार होकर जा रहे हैं और गुरु बृहस्पति देखे जा रहे हैं। तू 4 बार इंद्र बना था, अच्छा तू 6 बार, तू 1 बार बना था, अच्छा तू 2 बार बना था, तू 5 बार, तू 7 बार, तू तीसरी बार बनकर फिर इस योनि में आया।
क्या संसार है, क्या गुरुता पाकर भी लघुता में ले जाने वाली वासना है। तू 7 बार बना था, तू 5 बार बना। इंद्र पीछे खड़े खड़े दंग रह गया कि ये कीड़े मकोड़े 7 बार, 5 बार, 2 बार तू इंद्र बना। आखिर गुरुजी से प्रत्यक्ष होकर पूछा, गुरु महाराज जी क्या आप इनका भविष्य बता रहे हैं, क्या है गुरुदेव इनका? तब गुरु ने कहा कि ये पूर्व काल में कोई 2 बार इंद्र बना था, कोई 5 बार, कोई 7 बार, कोई 1 बार, कोई 9 बार। संसारी ऊंचाई पाकर फिर नीचाई को चले जाते हैं। जैसे रावण ऊंचाई को पाता है, फिर और चाहिए, अपनी पत्नी है, फिर राज्य की नर्तकियां है, ये है वो है, आखिर सीता जी के प्रति ही करके गिर गया। ऐसे ही लोग संसारी चीजों में और अधिक में करते करते फिर विकारों में और कर्मों में आकर नीची गतियों को पाते हैं। तो कोई 7 बार इंद्र बनकर अब कीड़े की योनि में रेंग रहा है अपने शरीर को, तो कोई 5 बार, कोई 3 बार। हे इंद्र, जब तक जीव को आत्म विश्रांति नहीं मिलती, आत्म स्वाधीनता नहीं मिलती और आत्म परमात्मा की प्रीति का रस नहीं मिलता, तब तक देखने, नाचने, सूंघने, विकारों के रस में जीव धीरे धीरे नीरसता मिटाने के लिए विकारी रस पाते पाते आकर महानीरसता में जा गिरता है और कीड़े मकोड़ों की नाई जा रेंगता है। इंद्र को प्रकाश हुआ कि यत् पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्वदेवता अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम नोपजायते। जिस पद को पाए बिना इंद्र भी दीन हो जाता है, उस आत्म पद को पाकर अभिमान नहीं करते, ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों को नमन है, प्रणाम है। गुरुवाणी कहती है कि ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन वडभागी पावई, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जावई। ब्रह्म ज्ञानी मुगत जुगत का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी का कथ्या न जाई अद्धा कर, नानक ब्रह्म ज्ञानी सबका ठाकर। ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा, ब्रह्म ज्ञानी मुचते मुचा। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी मुगत जुगत का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ऐसे ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान पाने के लिए अगर माघ मास का स्नान संसारी इच्छा पूर्ति के लिए करता है तो देर सबेर उसको इच्छित पद मिलता है, लेकिन भगवत विश्रांति विषय विकारों में आकर्षण का न होना, स्वतंत्र जीवन का रस पाने के लिए और नित्य नवीन सुख परमात्मा में परितृप्त होने के लिए कोई निष्काम भाव से प्रभु प्रीति के लिए स्नान करता है तो उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है। कबीर जी कहते हैं, तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। सतगुरु मेरा सुरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, हरे भरम की कोट। उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति, जिनके कानों में गुरु का आत्मज्ञान है। भगवान शिव जी पार्वती को कहते, आप उच्चारण करना,
धन्या माता पिता धन्यो धन्या गोत्रम धन्यम कुलोद्भव धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्त। पार्वती उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति। ब्रह्मा जी के सुपुत्र अथर्व ने कोई ऐसा उचित कार्य तत्परता से किया कि ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर कहते कि पुत्र अथर्व वत्स तू जो चाहे वो मांग ले। तब ब्रह्मा जी का सपूत कहता है कि पिताश्री मैं जो भी मांगूंगा अपनी मति गति के अनुसार मांगूंगा। पिताश्री बालक की मति बालकीय होती है, आप तो सृष्टि के कर्ता हो, भुवनों के गुप्ता हो, आप देवताओं से प्रथम है और सारे रहस्यों को जानते हो। आपकी नजरिया में जो सबसे ऊंची चीज हो, आप जिनको सर्वोपरि वस्तु मानते हो, हे सृष्टिकर्ता वही आपके बालक को आप दीजिए। तब ब्रह्मा जी अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्व को ब्रह्म विद्या, ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमा विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्या सर्व विद्यायां प्रतिष्ठाय अथर्वाय प्रतिप्राह। सब विद्याओं में श्रेष्ठ विद्या श्री कृष्ण कहते हैं राज विद्या राजपुर्यम। ये सारी विद्याओं की राजा है ब्रह्म विद्या और गोपनीय है, करने में बड़ी सुगम है और प्रत्यक्ष फल देने वाली है। यज्ञ याग अभी करो और कालांतर में स्वर्ग मिलेगा, दान पुण्य अभी करो भविष्य में मिलेगा। लेकिन ये तो सुनते सुनते उसका फल फलित होता है, चित्त निर्भर हो जाता है, मन में भगवती ज्ञान आ जाता है, बुद्धि भगवत प्रसाद्या बन जाती है और सारे दुखों का अंत करके परम सुख परम वैभव का अनुभव करने वाला व्यक्ति हो जाता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, गीता ने कहा उस महापुरुष की प्रज्ञा बुद्धि उस ब्रह्म परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाती। जैसे तरंग समुद्र बनना चाहे तो कितना भी बड़ा हो जाए तभी भी वो तरंग समुद्र नहीं होता। लेकिन तरंग विश्रांति पा ले, अपने को पानी जान ले तो इसी समय समुद्र है, इसी समय अभी। ऐसे ये तुम्हारी सोचता वृत्ति, ऐसा बनूं ऐसा बनूं ऐसा बनूं, कितना भी बन के बिगड़ जाएगी। जगत में 3 प्रकार के व्यक्ति देखे जाते हैं। एक वे व्यक्ति हैं जो समाज सेवी अपने को कहलाते, समाज की सेवा करके समाज को दुख मुक्त करना चाहते, सुखी करना चाहते। कई समाज सेवी संस्थाएं व्यक्ति होते हैं, कई समाज सुधारक होते हैं, समाज को सुधार कर सुखी कर दे समाज को। और कई लोग भोगी होते हैं कि इतनी सुविधा ऐसा 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 करके सदा सुखी रहे, उन्हें भोगी कहते हैं। विषयी भी कहते हैं, भोगी भी कहते हैं। भोगियों में सबसे बड़े में बड़े भोगी इंद्र, रावण को मान लो। रावण ने सोने की लंका बना ली अपने लिए और अपने
प्रजा के लिए सोने के घर बना दिए, सारी सुविधाएं बना दी, फिर भी रावण की प्रजा और रावण सदा पूर्ण सुखी नहीं रह पाए, दुखी होकर गए। उनके राक्षस भी दुखी होकर मरे और रावण की भी गति देखो, हर 12 महीने दे दिया सलाह। तो जो सुख भोग सजाकर सदा सुखी रहना चाहता है, उसको रावण की तरफ नजर डालकर बाहर के सुखों की दौड़ से बचना चाहिए। जो समाज को सुधार कर समाज को और अपने को सदा सुखी रखना चाहता है, उसको इतिहास पर नजर डालनी चाहिए। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं, रो रही है शबनम में ये निजारे कुछ नहीं। जिनके महलों में जलते थे हजारों रंग के फानुष, झाड़ उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं। सुधारक भी चले गए, समाज सेवी भी चले गए और भोगी तो बेचारे बुरी तरह चले गए। तो अब क्या करना चाहिए? भोगी, सुधारक, समाज सेवी ये बाहर बदलाव करके सुखी रहना चाहते, लेकिन सभी के सभी क्षण भर के लिए काल्पनिक सुख का एहसास करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी दुख और अंत में विनाश की खाई में खो जाते। तो वे जो रास्ता दिखाता है, उस रास्ते जो चलते हैं, वे बाहर की बदलाहट को महत्व नहीं देते, अपनी सूझबूझ को बदल देते हैं। वो अपने दिल को बदल देते हैं। अनुकूलता आती है, उसको भोग कर सुखी होने की बेवकूफी नहीं करते। अनुकूलता में ईश्वर को धन्यवाद देते, आत्म शांति अंदर को बदलने में लगते। प्रतिकूलता आई तो मैं दुखी हूं, मैं बीमार हूं, मैं परेशान हूं, ये दुनिया ऐसी है, इस प्रकार के व्यर्थ विलाप नहीं करते। दुख हरि हरि ने, दुख देकर विवेक जगाना, वैराग्य जगाना और अपने आत्मा के सुख में आने का अवसर दिया है, और सुख देकर विश्रांति पाने का अवसर दिया है। रोग और बीमारी देकर शरीर की ममता मिटाने का अवसर दिया है। स्वास्थ्य और सफलता देकर शांति आनंद बांटने और शांति आनंद में प्रवेश करने का अवसर दिया। तो जो सत्संगी है, जिनको वैदिक ज्ञान है, वे बाहर की बदलाहट में जूझ कर मर मिटते नहीं है, लेकिन अपने दिल की सूझबूझ को बदलकर दिलबर दाता में विश्रांति पा लेते हैं। जैसे जंगल में आग लगे चारों तरफ, तो जंगल के समझदार प्राणी पशु जहाँ पानी पीने जाते, उस सरोवर में जाकर खड़े हो जाते। तो जंगल की अग्नि लग लग के बुझ जाती, लेकिन उनको कुछ नहीं होता, क्योंकि सरोवर में खड़े। ऐसे ही जिसने अपनी समझ बदल दी, तो प्रतिकूलता आई चाहे अनुकूलता आई, उठत बैठत ओई उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। श्री कृष्ण कहते हैं, सुखम या वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। सुखद अवस्था आई चाहे दुखद अवस्था आई, तो योगी की परम बुद्धि है, मुझ सुख और दुख से परे मुझ साक्षी में, मुझ आत्मा में भी शांति पा लेता है। जो निगुरे लोग होते हैं, जिनकी अल्पमति होती, जिनके पास सत्संग नहीं है, ऐसे लोग शरीर बीमार होता है तो मान लेते मैं बीमार हूँ, बीमारी गहरी होती जाती है। मन दुखी होता है, मानते मैं दुखी हूँ, दुख गहरा हो जाता है। दुख तो आके चला जाता है, सुख आकर चला जाता है, बीमारी आकर चली जाती, लेकिन अपने में बीमारी, सुख और दुख का आरोप करने वाले व्यक्ति मरने के बाद भी जरा जरा परिस्थिति में सुखी दुखी होकर तितली की नाई भटकते रहते, प्रेत आत्मा होकर भटकते रहते। वे लोग धन भागी हैं जो शरीर की बीमारी को
अपनी बीमारी नहीं मानते, मैं शरीर की बीमारी को जानता हूँ। मन के दुख को अपना दुख नहीं मानते, मैं मन के दुख को जानता हूँ। मैं माइक को जानता हूँ तो मैं माइक नहीं हूँ, मैं गजरे को जानता हूँ तो गजरा नहीं हूँ। ऐसे मैं दुख को जानता हूँ तो मैं दुखी नहीं हूँ, मैं बीमारी को जानता हूँ तो मैं बीमार नहीं हूँ, मैं उससे पृथक हूँ। मैं चैतन्य हूँ, नित्य हूँ। बीमारी दुख आने जाने वाले। एक कन्या का विवाह हुआ किसी सदगुरु की हाजिरी में। जयराम जी बोलना पड़ेगा कन्या, और उस सतगुरु के सत्संग में आने जाने वाली सुकन्या थी। शादी विवाह हो गया और पति परदेश चला गया। 7-8 महीने के बाद पति को समाचार मिला कि कुछ दिन घर पर रहे थे और भगवान ने सुंदर सलोना लाल दिया है। पत्र व्यवहार से पता एक दूसरे को देते थे। अब तो बेटा थोड़ा थोड़ा बोलने लगा है, अब हिलने डुलने ये करने लगा, वो करने लगा। अब तो वो स्कूल जाने लगा है, 4 साल का लगभग हो गया है। ऐसे करते 7वां वर्ष बीत गया। पति आने वाला था। ईश्वर की लीला कहो, प्रकृति का खेल कहो, किसी कारण बच्चे को सर्दी जुकाम, बच्चों को ये तकलीफें होती रहती। बाल्यकाल में कफ की प्रधानता होती, साल में 2-3 बार बच्चों को कफ खांसी जुकाम आदि की तकलीफें होती है। लोग बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के पास जाते रहते हैं। अच्छे डॉक्टरों को तो मैं खूब स्नेह करता हूँ, बधाई देता हूँ उनकी बुद्धि को। लेकिन जो बच्चों को माइयों को डरा कर व्यर्थ की दवाइयां व्यर्थ के ऑपरेशन कराकर नोचते हैं, उन डॉक्टरों के प्रति मैं कभी कभी थोड़ी नाराजगी व्यक्त करता हूँ। बाकी मैं किसी को बुरा नहीं मानता। तो डॉक्टरों की डरावनी बात कहो, प्रारब्ध को, कैसे भी वो बच्चा मर गया। पत्नी ने देखा कि बच्चा तो चला गया, पति के दिल को दुख ना हो, इसलिए बच्चे के मरण की खबर उसने नहीं दी जल्दी। उसने सुन रखा था कि दुख की खबर बढ़ा चढ़ाकर देना बेवकूफी है, दुख की खबर जल्दी देकर किसी को दुखी करना भी ना समझिए। जितना हो सके दुख की खबर को दबा के रखें, और समय आए और दुख की खबर बतानी पड़े तो पहले उसको दुख झेलने की सूझबूझ देकर बड़े दुख को भी छोटा दुख बनाकर उसको बताना चाहिए। ये सत्संग से उस कन्या को, सुकन्या को विदित था। पति आने वाले हैं। शादी में जो गहने गांठे मिले थे वो तो पहने उसने, लेकिन पड़ोसन के कुछ गहने गांठे लाकर वो सज धज कर पति की आने की अगवानी किया। कहाँ गया वो मेरा प्यारा मोहन? कहाँ है मोहन? बेटे का नाम। हाँ बोले, अब आप थके हैं, नहाओ धो सब हो जाएगा। नहाए धोए, खिलाया पिलाया, और पत्नी जानबूझकर थोड़ा रोने लगी। क्यों रोती हूँ? बोले बस मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों? बोले देखो ने कितने अच्छे गहने हैं, शादी में तो 3 चूड़ियां थी, अभी 7 पहनी, लेकिन वो आप आने वाले थे ना तो पड़ोसन से ले आई थी। अब वो लोग मेरे को संदेशा भेज रहे कि मेरे को दे दो, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। अरे पगली, ये तो क्या बोल रही है? बोल देखो ना ये हीरे की अंगूठी कितनी अच्छी है, मुझे इनको वापस देने का जी नहीं करता। रे ये कोई बात है? तुझे क्या हो गया? क्या हो गया? ऐसी बढ़िया अंगूठी कैसे वापस दे सकती हूँ मैं?
कुल मिलाकर ऐसा उसने पति को दुख झेलने के लिए ऐसा कुछ खेल रचा पति के आगे कि ये गहने गांठे और सुंदर चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती, मैं नहीं देना चाहती। अरे बोले पराई चीज है, जिसने दी है उसकी मालकत है, जब मांगे उसको दे देना चाहिए। अब पति से कहलवाया कि जिसने चीज दी है मांगे तो दे देना चाहिए, इसमें रोना बेवकूफी है। पति इस प्रकार की समझ देते देते जब उसमें अडिग हुआ तब उसने कहा कि ऐसी ही बात है, ईश्वर ने हमें कोई चीज दी थी। क्या मतलब? बोले मतलब क्या है इसमें? ईश्वर ही तो देता है, किसी को बेटा देता है, बेटी देता है, संपत्ति देता है, जो कुछ देता है देने वाले का है, और देने वाला इस ढंग से देता है कि लेने वाला उसको अपनी मान बैठता है। ऐसा तो है ही है, वो तो सब वही दे रहा है। तो आखिर क्या है? वो मोहन कहाँ गया? बोले मैं वही बताने जा रही हूँ। ईश्वर ने हमें वो चीज दी थी जो हमें बहुत प्यारी लगती थी और हम ममता करके उसे अपना मानते थे, और ईश्वर ने अपनी दी हुई चीज अपने पास बुला ली। अब आप ये गहने जिसके है वो मांगता है तो आप बोलते हो दे दो। ऐसी ईश्वर की चीज ईश्वर ने ले ली तो आपको हमको दुखी होना, रुदन करना उतना ही अनुचित है जैसे कोई अंगूठी और गहने किसी के पहने और वापस देने में रुदन करना। आप तो समझदार है। कुछ दिन पहले तो बेटे को ऐसा हो गया था, सर्दी जुकाम हो गया, बुखार हो गया, और फिर बेटा तो शरीर तो यहाँ पड़ा रहा और वो भगवान की गोद में गया। क्या मतलब? मेरा बेटा चला गया? नहीं पति, आपका बेटा नहीं, वो ईश्वर का बेटा था। आपके शरीर से जो शरीर पैदा हुआ वो तो यहीं पड़ा है, दफना क्या है? ईश्वर की चीज ईश्वर के पास गई, और पंचभौतिक की शरीर पांच भूतों में। दुख सहने के योग्य मनाकर दुखद समाचार बताया। कुछ लोग ऐसे बेवकूफ होते हैं, अरे रे क्या बताएं, सब कुछ चला गया, एक लोटा भगवान ने बाल रख दिया, वो बाल चला गया, हाय रे, फोन करके खुद गिरेगी, बेहोश होगी और पति को भी बेचैन कर देगी। और कुछ सत्संगी परिस्थितियां ऐसी होती है कि परिस्थिति तो दुखद घटी, लेकिन दुखाकार वृत्ति पैदा न हो और मैं दुखी हूँ ऐसी बेवकूफी न हो, ऐसा समझकर एक दूसरे से व्यवहार करते। ये भी एक प्रकार की बड़ी समझदारी है कि दुखद अवस्था आए और सामने वाला दुखी न हो तो कम दुखी हो, ये भी एक पुण्य कर्म है। सुखद अवस्था जल्दी सुना दो, बढ़ा चढ़ा कर सुना दो, लेकिन दुखद अवस्था जल्दी न सुनाओ और घटा घटा के एकदम कम सुनाओ। तो सुख और दुख ये आने जाने वाला है। एक घटित घटना है, जयदयाल कसेरा कलकत्ता में एक बड़े सेठ हो गए। एसपी ने फोन किया, बड़े आदमी थे, कि जयदयाल कसेरा साहब से बात कराओ। हाँ एसपी फलाने, अच्छा जी नमस्कार, क्या है? बोले बड़ी दुख की बात सुनानी पड़ती है, आप जयदयाल कसेरा जी? बोले हाँ। क्या बात है? बोले सेठ जी क्या करें, बड़ा अंधेर हो गया। अरे बोले कुछ भी नहीं, अंधेर सवेरा अपनी कल्पना है, तुम बताओ क्या बात है? सेठ जी आपको बड़ा दुख होगा। अरे भाई दुख होगा करके दुख क्यों बढ़ा रहे हो, बताओ क्या बात है? क्या आपके एकलौते बेटे का भयंकर एक्सीडेंट हो गया। अच्छा चलो जो हरी इच्छा। बेटा जिंदा है कि मर गया? बोले आप जयदयाल सेठ खुद ही बोल रहे हैं? बोले हाँ। बेटे के सगे पिताजी बोल रहे? बोले हाँ। आपको दुख नहीं होता? अरे भाई मर गया कि जिंदा है? अगर एक्सीडेंट में जिंदा है तो उसके उपचार की व्यवस्था करता हुआ हूँ, अगर मर गया है तो उसकी आखिरी यात्रा के सामान की व्यवस्था करके मैं वहां पहुंचूं। बोले आप उसके सगे पिताजी? अरे भाई पिताजी सगे नहीं होते क्या? सेठ जी आपका बेटा अस्पताल में आते आते एक्सीडेंट से उसका दम टूट गया। बोले चलो अच्छी बात है, अब कौन सी अस्पताल? बोले सिविल हॉस्पिटल। अच्छा मैं पहुंचता हूँ। वो पहुंचे,
और बेटे के मुंह में तुलसी के पत्ते डाले। कुछ सूखी लकड़ियां ले आए थे, बेटे की चिता पर सूखी लकड़ियां तुलसी की रखेंगे तो उसकी सदगति होकर रहेगी। कहीं भी कोई मर जाए तो तुलसी की सूखी लकड़ियां जो छोटी छोटी होती, वो अगर उसके अग्नि संस्कार में उपयोग में लाई जाए तो उसको नीच योनि अथवा नरक की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती। सुन रखा था। बेटे के शव पर तुलसी मिश्रित जल छाटा, नाभि पर घी रखा, रुई रखी, जो कुछ उसे शास्त्र विधि से कुछ सुना हुआ था सत्संग में किया। और फिर गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद गोपाल हरे, गोविंद हरे, गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, सुख धाम हरे आत्मराम हरे, सुख धाम हरे आत्मराम हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। सेठ जी ये क्या कर रहे हो? ये हॉस्पिटल है। बोले हॉस्पिटल है तो कलकत्ता में है, हिंदुस्तान में है ना। रावण की लंका तो नहीं है, विदेश तो नहीं है। भगवान के नाम का कीर्तन करते तो उसके जीवात्मा को ऊंची गति होगी, गोविंद गोपाल के धाम में जाएगा। और भी जो अस्पतालों में मरकर भटक रहे और दूसरों को अपनी कंपनी में खींचते, उनकी सदगति होगी। प्रेम से बोलो गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, सुख धाम हरे आत्मराम हरे, सुख धाम हरे आत्मराम हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, सुख धाम हरे आत्मराम हरे, सुख धाम हरे आत्मराम हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। दुखद घटना तो घटी है, लेकिन दुखद घटना को भी कर्म योग मनाने की कला थी सेठ में। बेटे की सदगति हुई, ये घटित घटना है। ऐसे ही आपने मथुरा नाम सुना होगा। मथुरा से वृंदावन जा रही थी एक महिला अपने पति और 2 बच्चों के साथ, और पड़ोस की एक झोपड़पट्टी वाली माई मर गई थी। उसका दूध पीने वाला बच्चा, माई मरी तो उसने भाई ने उस बच्चे को पालक मां के नाते गोद ले लिया था। ऐसा टैंकर से टक्कर हुआ कि 2 बच्चे और ड्राइवर और पति ऑन द स्पॉट वहीं मर गए। और कार की दुर्दशा हो गई। पीछे बैठी हुई माई
को एक्सीडेंट से रीढ़ की हड्डी को ऐसी चोट आई, 3 फ्रैक्चर हो गए। आगरा के हॉस्पिटल में साल भर पड़ी रही, लेकिन वो मासूम को कुछ भी नहीं हुआ। जिसका जैसा प्रारब्ध होता है, जैसी यात्रा होती है। वो बाई हॉस्पिटल में थी, लोग मिलने जाते रोते रोते, बाई उनको हंसते हंसते वापस भेज देती। 1 साल बेड रेस्ट में कुछ दिन बाकी थे तो उसके रिश्तेदार में से कोई बुआ का लड़का आदि जो अमेरिका से आया, बहन तेरे साथ बड़ा अत्याचार हो गया, अन्याय होगा, तेरे साथ 2 बच्चे गए, पति गया, ये गया। मैं तो सुनकर बहुत दुखी हुआ था, लेकिन प्रॉब्लम थे, नहीं आ सका, आदि रोने लगा। बोले अब रोते क्यों हो भाई, अब तो 2-4 दिन में छुट्टी हो जाएगी, बेड रेस्ट पे पड़े पड़े। अब 1 साल तो बीत गया, जो भी आते थे उनको मैंने हंसते हंसते भेजा, अब तुम काहे को रोते हो? रोने से दुख मिटता नहीं है, दुख होता है, पीड़ा होती है, शरीर को दुख होता है, मन को। मैं दुखी हूँ, अन्याय हुआ, ये बेवकूफी के कारण दुख अपने में क्यों घुसेड़ना? तुम इतनी धर्मात्मा पुड़िया बाबा जैसे संत, जहाँ इंदिरा गांधी की गुरु मत्था टेकती थी, ऐसे संत के पास सत्संग सुनने जाती थी और तेरे साथ इतना जुल्म हो गया। बोले मेरे साथ जुल्म नहीं हुआ, मेरे साथ जुल्म होता तो मैं उसी समय पति की और बच्चों की मृत्यु देखकर सिर पटक पटक के अपने साथ जुल्म करती, लेकिन मेरे साथ तो भगवान की और सत्संग की कृपा है। पति और बच्चों के शरीर के शवों की मैंने विधिवत अंत्येष्टि की और मैंने उनकी आत्माओं को भी, उनके मन को भी प्रेरणा दी कि आपका शरीर यहाँ पड़ा है, लेकिन आप अंतरात्मा हो, चैतन्य हो, आप अमर हो, आपको तो भगवान भी नहीं मार सकते और शरीर को तो भगवान ने भी नहीं रखा, कभी देर सवेर शरीर की तो मृत्यु होती है। आप अमर हो। हे पतिदेव, हे मेरे पुत्र समान ड्राइवर, तुम्हारी सदगति हो बेटे, मैं मर गया हूँ ऐसा मत सोचना। मरने के बाद अपने शव को तुम देखते हो तो तुम तो अमर हो। मेरे ड्राइवर पुत्र, मेरे 2 पुत्र और पति की मैंने सदगति की, और अभी यहाँ अस्पताल में भी शरीर की पीड़ा को मैं देखने लगी, मन के दुख को भी मैं जानती थी, तो मैं तो निर्दुख नारायण में थी और तुम परेशान हो रहे हो। तो सुधारक जगत को सुधारते हैं, समाजसेवी समाज के ढांचे को बदलना चाहते हैं। भोगी कभी एक्सीडेंट न हो और कभी दुखद अवस्था न आए, उसमें लग लग के थक जाते, लेकिन सत्संगी अपने दिल को ही बदलते हैं हर परिस्थिति में। भगवत आश्रय, भगवत ज्ञान, भगवत प्राप्ति। अभी वर कन्या दुल्हा दुल्हन संसार में प्रवेश करने के लिए, विधि के लिए बैठे। इनके और आपके सबके हित में एक छोटी सी घटना कहूंगा। जब श्री राम जी के पिता दशरथ राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्नों को विवाह कराकर अयोध्या लौटे तो रात्रि के समय कौशल्या महारानी पूछती कि जनक ने आपको कैसे कैसे आओ भगत किया और मेरे इन आंखों के तारों को कैसे कैसे उन्होंने देखा। जो कुछ शादी विवाह का वर्णन था वो आपस में कह सुना रहे थे। ऐसे करते करते कौशल्या ने पूछा कि ऐसी कौन सी घटना है जो आपका हृदय उससे प्रभावित हो गया और विदाई के समय महाराजा जनक ने आपको कैसे विदाई दी, क्या दिया? तो दशरथ वीर योद्धा थे, लेकिन भावुक कन्या की नाई रोने लग गए। तो महाराजा क्षमा करे, दासी से कुछ अवज्ञा हो गई हो, अपना तो मैं मुंह लगकर कुछ न पूछने जैसी बात पूछ बैठी हूँ, तो मुझे माफ करना। आप इतने दुखी हो रहे हैं, मुझे क्षमा करें। मैंने जनक ने क्या विदाई में दिया
भावार्थी था, क्या भाव दिया, रुपए पैसे या दौलत नहीं, उन्होंने तो अपनी कन्याएं दे डाली, वो हमें अपने पुत्रों के तुल्य है, उन्होंने तो अपना हृदय दे डाला। लेकिन विदाई के समय भाव में 2 शब्द देते, आलिंगन मैंने वो पूछा था, रुपए पैसों का नहीं पूछा था। धन दौलत तो आपके यहाँ खूब है। नहीं कौशल्या, उन्होंने विदाई के समय मुझे बड़ी भारी चीज दे डाली। जीवन भर जिस कन्या को पाला पोषा और वो कन्या देते समय उन्होंने अपना हृदय का भाव ऐसा दे डाला कि महारानी, मुझे लगता है कि मुझे कन्या होती तो मुझे पता चलता, तुम्हें कन्या होती तो तुम्हें हमें दोनों को पता चलता कि अपनी लाडली जब विदा होती है तो माता पिता का हृदय कैसा होता है। महाराजा, मैं आपके भाव को समझी तो तुम इनको कैसे रखोगी? अपने पुत्रों के समान रखूंगी महाराजा। आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ, राजा जनक की बेटियां नहीं है, वो मेरी बेटियां हैं, मेरे बेटे ही हैं। अपनी संतान की नहीं रखूंगी। महाराजा कहते नहीं 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 नहीं, अपने संतान से भी ज्यादा उनको स्नेह से रखूंगी। तो कैसे रखोगी महारानी? अपनी पलकों की नहीं रखूंगी। नहीं नहीं महारानी, अपने आंखों के तारे पलके उनकी रक्षा में लग जाए, पलके तो तुम बन जाना, वो आंखों के तारे हो जाए, ऐसी रखना उन कन्याओं को। महाराजा ऐसा ही होगा, मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको। दुनिया जानती है कि अयोध्या में बड़ा हादसा हुआ, राम राज्य के बदले राम वनवास हुआ। राज तिलक की तैयारियां हो रही थी, मंगल गा रही थी कौशल्या महारानी, और सीता देवी दान पुण्य और ब्राह्मणों की सेवा की सामग्रियां इकट्ठी कर रही थी। सप्ततीर्थों का जल राम जी के नहलाने के लिए आ गया था। अब राज्य अभिषेक के लिए पंचगव्य आदि की विधि तो हो रही थी, और एकाएक कई ने राम राज्य के बदले राम वनवास किया। बड़ा हादसा हुआ, लेकिन किसी कुटुंबी ने किसी को, अब शब्द तो क्या, हल्का फुल्का उलावना भी नहीं दिया। और 14 वर्ष बीत गए। आपस में कई कौशल्या सुमित्रा कभी मनमुटाव वाली नहीं रही। वो लोग दिल बदलना जानते, समाज से भी समाज बदलना जानता की कोशिश करता है। भोगी भोग एकत्रित करके दुख को बदलना की कोशिश करता है, लेकिन सत्संगी अपना दिल बदल के दिल भर के ज्ञान से संपन्न होकर संसार में निर्लेप होने की कला पा लेते हैं। वे लोग धनभागी हैं कि जिनको संसार में प्रवेश होने के पहले सत्संग का आश्रय मिल जाता है, दिल बदलने की कला मिल जाती है। आपके दिल का प्रभाव आपके शरीर पर, मन पर पड़ता है। राजस्थान में जयपुर है, जयपुर के नजीक एक छोटा गांव था। वो गांव के लोग रक्षाबंधन के गुरु पूनम के बाद आती है, जुलाई महीने अगस्त महीने में राखी पूनम, रक्षाबंधन। उन दिनों में रात को गेरुआ भिगाते थे और सुबह अपनी दीवालों पर कुछ स्वस्तिक, कुछ भगवान के चित्र, कुछ शुभ लाभ मंगल आदि लिखते। बाई ने लोटे में गेरुआ रंग भिगाया जो लाल कलर होता है। पति के खट के नीचे लोटा रख दिया। सुबह सुबह पति को शौच के निमित्त लोटा इधर उधर उठा के भाग के ले जाता। खाट के नीचे भरा हुआ लोटा मिला तो वो उठाकर ले गया। अब उसको पता नहीं कि इसमें रंग भरा हुआ है।
थोड़ा सा हल्का फुल्का अंधेरा था। जब बाहर देहातों में बाहर जाते लोटा लेकर शौच के लिए, शौच निपटा और लोटे का उपयोग किया, उठा तो सूरज की रोशनी में लाल रंग। हाय, इतना सारा खून मेरा निकल गया। अब उसे कौन बताए कि वो लाल रंग था। हाय, अब मैं कैसे जीऊंगा। मानसिक असर से आते आते गिर पड़ा। कुछ लोग खाट पर डालकर उसे घर ले आए। अरे कमला, छुरी का नाम कमला था। एक उमूरी माँ, मैं कन्यादान नहीं कर सकूंगा। 3-3 चूड़ियां बढ़ा के रखी और मंगलसूत्र कन्या के लिए बढ़ा के रखा है। मैं तो जाऊंगा, तेरे भाई को बुला के कन्या का दान तू ही कर देना। मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। भाई ने कहा कि हे पूनम रे देवता, हे भगवान, मारा कर्म में कई लख्यो है। जुआनी में कुमुरी थारो बाप जाए रे ने मुंह विधवा हो जाऊंगी, मैं विधवा बन जाऊंगी, कहीं में जाएगो रे। तो अब शुक्र मेरा है वो बेटी लोटो भिगायो तो लाल रंग रो वो कटे। मैं लक्ष्मी माता रो कई पूजा करूं, काई करूं। बोले माँ लोटो कटे राख्यो तो बेटी लोटो तो भरेड़ो राख्यो तो तारा बाप खाट नीचे। बाप सुन रहा के बोले खाट नीचे काई, लोटा में काई? तो बोले लाल रंग तो गेड़ू के हैं। गेड़ुओ भिगोयो तो के? बोले हाँ। लोटा में पानी में गेड़ुओ घालो तो के? बोले हाँ। अरे डॉक्टर ने मत बोलाओ जो, मैं तो ठीक है बेटी रो विवाह में ही करूंगा। तू विधवा नहीं बनेगी। भगवान कहते मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। आपका मन ही बंधन और मुक्ति का हेतु है। तो समाज सेवी बाहर से समाज बदल के थक के मर जाते। सुधारक सुधारा करते करते बेचारे बिगाड़ा अधिक करके चले जाते। भोगी भोगते भोगते रावण से भी अपनी दोस्ती निभाने का रास्ता पकड़ लेते। लेकिन धन भाग्य सत्संगी अपने दिल को संवार लेते, संभाल लेते, सत्संग का आश्रय लेकर मुक्त आत्मा हो जाते, जीत आत्मा हो जाते। वहाँ एक्सीडेंट हुआ है, रोने वालों को हंसते हुए भेज दिए, और यहाँ खाली लोटे में गेड़ुआ पड़ा है और हंसने वाले को रुला रहा है, खुद भी रो रहा है। ये ख्यालों का खेल है। इसलिए सत्संगी के ख्याल सत्य के आधारित होते, चेतन के आधारित होते, आनंद से आधारित होते। सत्य कभी मरता नहीं। परमात्मा है सत्य। सत्य जो होता है वही चेतन होता है। सत्य ही चेतन होता है। उस चेतन में ज्ञान होता है। तो वही सत आत्मा है, वही चेतन आत्मा है, ज्ञान आत्मा है, जो हमारी नाभि माँ के जेर के साथ जोड़ देता है। वही सत और चित्त आनंद आत्मा है, माँ के शरीर में दूध पैदा कर देता है। वही सच्चिदानंद है कि हम सत्य करते, अच्छा बोल, अच्छा व्यवहार करते, अच्छे कर्म करते तो हमारा बल बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, प्रभाव बढ़ता है। हम दुष्ट व्यवहार करते तो हमारा बुल बुद्धि और प्रभाव नाश होता है। वो सच्चिदानंद कहीं आकाश पाताल में जाकर सृष्टि नहीं बनाता है। वही सच्चिदानंद हमारे आत्म रूप से सृष्टि बना रहा है। धरती पर इतने मनुष्य नहीं है जितने हमारे शरीर में बैक्टीरिया है। उनको वही सच्चिदानंद बनाता है। हम ही बना रहे उनको, हम ही उनका पालन पोषण करते। हम अन्न में से खून बनाते, सप्त धातु बनाते, पुत्र पुत्रियां बनाते, मकान दुकान बनाते। ईश्वर कहीं अलग जगह पर बैठकर दुनिया नहीं बनाता। वो विभु हमारा अंतरात्मा होकर सृष्टि बना रहा है। सो प्रभु दूर नहीं, प्रभु मेरा आत्मा है। और रब मेरा रांझा। बाल हम ही बनाते, दाढ़ी हम ही बनाते, खून हम ही बनाते। हम न हो तो शरीर में सब प्रोसेस बंद हो जाएगा। हम ही सत रूप है, हम ही चेतन रूप है, हम ही आनंद रूप है। नहीं जानते तो भटकते, और जाने तो मुक्तात्मा हो जाए, जीतात्मा हो जाए। ऐसी एक राजकन्या थी, सत्संग में जाती थी, उसका नाम था मदालसा। उसने इस गुरु की कृपा से अपने आत्मा में विश्रांति पाई थी, निर्भय जीवन पाया, स्वतंत्र जीवन पाया, और नित्य नवीन परमात्मा आनंद उसको प्राप्त हो गया था।
शादी के वक्त उसने प्रण किया कि मैं बच्चों को जन्म दूं और वो मेरे बच्चे फिर जन्मे और मरे तो धिक्कार है मुझे माँ होने में। मैं अपने बच्चों को भी वो सत्संग का अमृत पान कराऊंगी। बच्चे को जन्म दिया, दूध पिलाते हैं, बच्चे के बाल सहलाती, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू आत्मा है, तू चेतन है, सुख मन की वृत्ति है, दुख मन की वृत्ति है, बीमारी शरीर की अवस्था है, तू उसको जानने वाला है पुत्र। तू अपने आत्मा में रहना। सच्चिदानंदो असि, चैतन्यो असि, शुद्धो असि, बुद्धो असि, निरंजनो नारायणो असि त्वम, त्यज मोह निद्रा। मैं शरीर हूँ, ये मोह है, मैं दुखी सुख हूँ, ये ना समझिए, उसको छोड़ देना। तू सुख दुख का साक्षी है, तू चैतन्य है, ओम आनंद। ऐसे करते करते बच्चे जब तो चलने फिरने लायक हो तो उनके ब्रह्म विद्या कुट के भरे। और जब बच्चे थोड़े संस्कृत आदि पढ़े लिखे और आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, ब्रह्म ज्ञानी होकर विचरण करने लगे। एक बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा, चौथा बेटा, चले गए ब्रह्म ज्ञानी बनकर। पांचवा बेटा भी, जब छठा बेटा अलरक हुआ तो राजा ने कहा तुम सभी को ब्रह्म ज्ञान दोगी। राजा ऋतुध्वज थे, मदालसा महारानी ने कहा कि इस अलरक को आखिरी ज्ञान मत देना, उसको जरा ममता बनी रहे तो राजपाट संभालेगा, बोझा ढोएगा ना। अब हम वृद्ध हो गए। ऋतुध्वज राजा मदालसा रानी को कहते, रानी ने बात पति की स्वीकार करनी थी। अपने बेटे को ब्रह्म ज्ञान तो दिया लेकिन कुछ रहस्य बाकी रखा। संसार से जब जा रही थी तो बेटा अलरक एक ताबीज बनवा के लिया। रानी ने कुछ शब्द लिख रखे थे, ताबीज में पैक कराए और अलरक को बाहों पे बांध दिया। बेटा ये ताबीज मुझे भरोसा है, तू मुझे वचन देगा तो पालेगा, कभी खोलना नहीं। जब चारों तरफ अंधेरा हो जाए, कोई रास्ता न सूझे, अत्यंत कठिनाई हो जाए, कोई उपाय न मिले, जीवन और मौत के बीच तू झोले खाने लगे, तब ये ताबीज खोलना और इसमें जो प्रेरणा हो उसके अनुसार करना। बेटा तुझे दुख छू नहीं सकेगा, तू मुक्त आत्मा हो जाएगा, महान आत्मा हो जाएगा। जो मैंने थोड़ा अधूरा रखा है वो तेरा पूरा हो जाएगा मेरे लाल। मैं अब अपने पर ब्रह्म स्वभाव में जाती हूँ। रोना नहीं, दुखी नहीं होना, मेरी मृत्यु नहीं होगी। मरने वाला शरीर 5 भूतों में जाएगा और जीवात्मा ब्रह्म परमात्मा। घड़ा टूटता है तो मिट्टी मिट्टी में जाती है, पानी पानी में जाता है, और घड़े का आकाश में आकाश में मिला रहता है। ऐसी आत्मा परमात्मा में मिल जाऊंगी। मदालसा तो चली गई शरीर से, अलरख राज करने लगा। वर्ष बीता, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 15 वर्ष बीते। उन 5 भाइयों ने कहा कि हम तो ज्ञातज्ञ हो गए, हमने तो जीवन का फल पा लिया ब्रह्म ज्ञान रस, लेकिन हमारा भाई अबुद्ध रह गया। संसार नर्तकियां नाचे तब सुख मिले, पराधीन वाहवाही हो तब मजा मिले। मिटने वाले शरीर को मैं मानता है और अपनी मैं को जानता नहीं और अपने को बड़ा राजा मानता है। चलो जरा इसकी खिंचाई करें, कष्ट आएगा तो जगेगा। कष्ट भी विकास के लिए जरूरी है। जैसे दिन और रात ताना बाना है, ऐसे सुख और दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये जीवन की परंपरा है। जो सुख चाहता और दुख से भागता है वो मूर्ख है, और जो दुख ही दुख चाहता है ये संभव ही नहीं। ये तो ताने बाने, ये साधन है। जैसे दिन के बिना रात नहीं, रात के बिना दिन नहीं, ऐसे सुख के बिना दुख नहीं, दुख के बिना सुख नहीं, और इनके बिना वास्तविक जीवन का प्रकाश नहीं होता। तो चलो भाई को जरा प्रकाश दे दे आत्मा का। काशी नरेश से समझौता कर लिया। 5 ब्रह्मज्ञानी संत थे। काशी नरेश ने कहा जो आज्ञा महाराज। बोले अलरख पर धावा बोल देना है। पड़ोस के राजा को लेकर काशी नरेश और पड़ोस का राजा अलरख पर चढ़ाई कर दी। अलरख का छोटा राज्य था, वो बड़े राजा दोनों मिलकर अलरख को दबोच रहे। अब अलरख के लिए चारों तरफ अंधेरा है, और संदेशा भेज दिया कि तुम्हारे 5 भाई काशी नरेश के साथ है। अब 5 भाई मेरी माँ के
ऊंचे सपूत भी उधर। देखा तो कोई उपाय नहीं, चारों तरफ से अंधेरा। माँ की बात याद आई, तावीज खोला, लिखा था कि दुख पड़े तो संत शरण जाइए। जोगी गोरखनाथ के चरणों में आ गए, महाराज मेरे जैसा कोई अभागा नहीं, चारों तरफ से घिरा हूं, पांचों भाई विरोध है, ऊंची कोटि के भाई, ऐसा नहीं कि लोफर है, और ऊंचों से पंगा लेना तबाही के सिवा और कुछ नहीं है। महाराज जानता हूं क्या करूं, एक तरफ राज्य, एक तरफ 5 भाई, फिर सामने काशी नरेश की फौज है और पड़ोसी राजा की फौज है। किसी भी कीमत पे मैं उनसे जीत नहीं सकता हूं। महाराज कहीं भी जाऊंगा तो कैसे जीऊंगा, बड़ा दुखी हूं, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती। महाराज बेचैनी हो गई और सेना पड़ोसी राजा की काशी नरेश की आगे बढ़ रही, मैं बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी हूं। बोले दुख कहाँ है? महाराज यहाँ दुख है। महाराज ने उठाया चमचमाता लाल चमटा, बोले लाओ मैं उस दुख को भगाता हूँ। बोले महाराज चमटे से तो नहीं भागेगा, तो कैसे भागेगा, तू खोज दुख कहाँ है। आसक्ति में दुख है, नासमझी में दुख है, बना रहूं राजा इस वासना में दुख है कि और कहीं है। बोले हाँ महाराज, दुख तो वासना में है, ऐसा हो ऐसा न हो इसी में दुख है। मैं जानता है मदालसा का बेटा है, तो वासना स्वनिर्मित है कि पर निर्मित है। वासना की पूर्ति में तो पराधीनता है, लेकिन वासना छोड़ने में तू स्वतंत्र है। आया था तो राज लेके नहीं आया था, और जाएगा तो राज लेके नहीं जाएगा। अभी मेरा राज्य नहीं है, भाइयों को आमंत्रित कर दे, उनको हवाले कर दे और तू चल मेरे साथ। बोले महाराज होगी बात पक्की। भाइयों को संदेशा दिया कि काशी नरेश से मिलकर मेरे पर चढ़ाई करने की क्या जरूरत है, आओ मैं अपने हाथों से आपका स्वागत करता हूँ। भाइयों ने कहा अलग हो गया काम, अब हम तेरा स्वागत करते, फिर से तू राज संभाल, तू ज्ञात ज्ञेय हो गया, अनासक्त हो गया। स्वामी राम तीर्थ को साक्षात्कार हुआ। अमेरिका में उपदेश से इतनी तो उनकी जय जयकार हो गई कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट उनके चरणों में आया, चरण स्पर्श किया, मत्था टेका, और बहुत पीस मिलता है। व्हाइट हाउस में उतना शांति आनंद नहीं जितना तुम्हारे दर्शन सत्संग में। लेकिन आप बोलते हो मैं किंग ऑफ किंग हूँ, मैं प्रेसिडेंटों का प्रेसिडेंट हूँ। स्वामी राम तीर्थ आपको तो मिलिट्री नहीं, व्हाइट हाउस नहीं, कुछ भी नहीं, आप राजाओं के राजा कैसे? बोले डिजायर वाला राजा नहीं होता जिसकी डिजायर नहीं है, इच्छा नहीं है, आत्मविश्रांति है, स्वतंत्र सुख है और नित्य नवा आनंद है, वही तो सम्राट है। रूजवेल्ट ने मत्था टेका। दुनिया को बदलने वाले, दुनिया को संजोने वाले, दुनिया को सुधारने वाले तो थक कर चले जाते, लेकिन दिल को बदलने वाले, दिल भर के ज्ञान को संजोने वाले और दिल भर में गोता मारने वाले यहाँ भी सुखी और परलोक में भी सुखी, वो रास्ता धन भाग्यों को मिलता है, सत्संगियों को मिलता है। ये पुत्रियां जिन माँ बाप की होगी और ये पुत्र जिन माँ बाप के होंगे, मैं तो भगवान शिव के तरफ से आप सभी के माँ बापों को धन्यवाद देता हूँ। शिव जी कहते हैं उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, जिनके कानों में गुरु का ज्ञान घुसा है और सुख दुख में सम होकर मुक्त आत्मा होना चाहते, अपने भीतर की समझ को बदलकर निर्दुख नारायण में प्रतिष्ठा पाते हुए धन्य है। धन्य माता पिता धन्यो, धन्य गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। उनकी माता धन्य है पार्वती, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, गुरु ज्ञान है। अब आप सभी लोग अपने पड़ोस के बच्चों को इकट्ठा करना, अपने भी 1-2 बच्चे हैं उनको बिठाना, कारपेट बिछाना
क्योंकि ओमकार की साधना करने से आध्यात्मिक बिजली और पैदा होती है, जीवनी शक्ति। विद्युत का कुचालक आसन अगर नहीं है तो वो ऊर्जा व बिजली पृथ्वी में अर्थिंग मिलती चली जाती। इसलिए अर्थिंग न मिले ऐसा प्लास्टिक कारपेट आदि बिछाकर बच्चों को सिखाना। तुम्हारे तो बच्चे होंगे लेकिन तुम तो मेरे ही बच्चे बच्चियां हो। बेटे इधर देखो, बेटियां देखो, क्या करोगे? दाएं नाक से श्वास लो, उसमें ओम भरो, लो ओम, रोको, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, मैं आपका हूं। बाएं से छोड़ो, फिर बाएं से ओम स्वरूपेश्वर का नाम भरो, 2-5 बार प्रभु का प्रीतिपूर्वक स्मरण करो, दाएं से छोड़ो, ऐसा 2-4 बार करो। बाहर को नहीं बदलना है, भीतर को बदलने की बहुत आवश्यकता है। दो चार श्वास हो गए होंगे। अब दोनों नथुनों से श्वास भरो, भरो भरो भरो, श्वास रोको। ये ओमकार मंत्र जपूंगा, जिसकी छंद गायत्री है, जिसके ऋषि खोजने वाले भगवान नारायण है, जिसके देवता अंतर्यामी ओम स्वरूप ईश्वर है, मैं उनका स्मरण करता हूँ याद शक्ति और भगवान की प्रीति के लिए। फिर से दोनों नथुनों से श्वास लो बेटे, बेटियां शाबाश, गहरा श्वास लो। अब क्या करोगे? कान में उंगली डालकर कंठ से ओमकार स्वरूप अंतर्यामी ईश्वर का जप करने से पेट की खराबियां तो भाग जाएगी, दिमाग की कमजोरी दूर हो जाएगी, लीवर की तकलीफें कभी आएगी नहीं, और हाइपोथायरॉइड होगा नहीं, है तो नियंत्रित होगा, और तुम्हारे जीवन में जीवनदाता का रस आएगा अभी अभी, और उस रस को बढ़ाते बढ़ाते नीरस संसार से अनासक्त हो जाओगे। कान में उंगली डालो बेटे, लाले लालियां, कमर सीधी गहरी, गर्दन सीधी गहरी श्वास। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और ओमकार भगवान का नाम है, वो अंतर्यामी है। मैं उनकी प्रीति और सद्बुद्धि के लिए जप करता हूँ कंठ से। दोनों कान में उंगली, होठ बंद, कंठ से बोलना है ओम। जल्दी नहीं करना है, एक साथ प्यार से, आनंद से, प्रीति से, सद्भाव से। शाबाश। दूसरी बार श्वास लो, गहरा गहरा श्वास लोगे, फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, जीवन शक्ति खुलेगी, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति का विकास होगा। तीसरी बार करोगे लाला, शाबाश। लालिया करोगे बेटे, शाबाश है। खुशी आ रही है, भगवान प्रसन्न हो रहे। ओमकार भगवान का मंत्र। जैसे बच्चा कहता है ना माँ, ऐसे तुम बोलते हो ओम, मानो मेरे प्रभु, और प्रभु प्रसन्न हो रहे मेरे बेटे। चौथी बार करोगे। ये साधना श्री कृष्ण ने यशोदा मैया को करा दी थी, और यशोदा मैया आनंदित आनंदित हो गई थी। कृष्ण भी तुम्हारे पास है, यशोदा भी तुम्हारे पास है,
भगवान को यश देने वाली बुद्धि का नाम यशोदा है, आध्यात्मिक, और बुद्धि को जानने वाला अंतर्यामी कृष्ण साथ में है। अभी चौथी बार असली शादी सभी की हो रही, शाद आबाद। व्यवहारिक शादी तो इन बच्चे बच्चियों की, सपूतों की होगी, लेकिन असली शादी तो सभी की होगी, सपूतों की और तुम्हारी। अब पांचवी बार जो जो करते जाओगे त्यों त्यों प्रसन्नता उभरती जाएगी, प्रभु की प्रीति, नित्य नवीन रस, विश्रांति, स्वतंत्रता और नवीन रस, ये तीनों का इसमें लाभ मिलेगा। पांचवी बार गहरा श्वास, अच्छा लग रहा है ना? राधा, रामा, मोहन, श्यामू, जुग्गू, बब्बू, अच्छा लग रहा है ना बेटे? छठी बार करो गहरा श्वास। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, भगवान ओम स्वरूप मेरे आत्मा है, मेरी बुद्धि और प्रसन्नता बढ़ाएंगे, मुझे प्रीति दे रहे। हंसी आ रही, आनंद हो रहा है, माधुर्य, अच्छा लग रहा है। वाह वाह। अब सातवीं बार। थके तो नहीं बेटे? बेटियां थकी तो नहीं? लालियां मेरी बबलियां? सातवीं बार। अच्छा लग रहा है। चेहरा चमक गया है, आंखों में आध्यात्मिक चमक आ रही है। मेरे लाले लालियों बहुत प्यारे लग रहे हो। वाह वाह। आठवीं बार। ओमकार मंत्र है, इसकी छंद गायत्री है और इसकी शक्तियां खोजी भगवान नारायण ने, और ये मंत्र के देवता है अंतर्यामी, यहाँ हाजरा हजूर। नौवीं बार। जितना ज्यादा श्वास लोगे फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति। भीतर को बदलना, बाहर को बदल बदल के परेशान होकर लोग मर गए और जन्मते रहे मरते रहे। जिन्होंने भीतर बदला वो भीतर वाले से मिलकर मुक्त हो गए और यहाँ भी आनंदित रहे। नौवीं बार। और गहरा और गहरा और हंसी आ रही है, चित्त खुल रहा है, खिल रहा है, चेहरा खिल रहा है, मधुमय हो रहा है वातावरण। सचमुच में आनंद आनंद है, माधुर्य है। शादाबाद हो रहे हैं हम तो, असली शादी हो रही है, जीवात्मा परमात्मा का मिलन, ये असली शादी हो रही है ना। 10वीं बार गहरा श्वास लो, लो श्वास और गहरा लो और गहरा। क्या खुशखबरी है, क्या उत्तम प्रयोग है, क्या हृदय को बदलने की कला है। वाह गुरु वाह, वाह गुरु वाह गुरु। ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम। ओम 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 ओम। ओम ओम प्रभु ओम, प्यारे ओम, मेरे ओम, आनंद देवा ओम, माधुर्य देवा ओम।
शादी हो तो ऐसी हो, पहले से शाद आबाद। जिनके पास दिव्य प्रेरणा पुस्तक नहीं है अथवा मातृ पितृ पूजन दिवस, छोरे छोरी एक दूसरे को फूल देते हैं आई लव यू करके, अपनी जीवनी शक्ति नाश करते। 12.5 लाख कन्याएं गर्भवती हो जाती है 13 साल से लेकर 19 साल की, ये विदेशों के रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूँ। 5 लाख कुछ हजार कन्याएं गर्भपात कराती है, बाकी की कन्याएं 13 से 19 साल के बीच की मां बन जाती है। समाज के ऊपर, माता पिता अथवा सरकार के ऊपर बोझा। ये गंदगी हमारे देश में भी पिछले वर्षों से घुसी है। 2012 में 316 करोड़ का दारू बिका मेगा सिटियों में, बेंगलुरु, चेन्नई, कलकत्ता, बॉम्बे और दिल्ली में। मातृ पितृ पूजन दिवस मनाकर सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता, पिता ऐसे ही मेहरबान होते बच्चों पर। जब बच्चे माँ बाप का पूजन करेंगे, उन्हें तिलक करेंगे, पुष्पमाला पहनाएंगे, तो माँ बाप अपने बच्चों को ललाट पर तिलक करेंगे और उनका अंतरात्मा बरसेगा, बच्चों का जीवन बढ़िया होगा। झोला पुस्तक में मातृ पितृ पूजन, यौवन सुरक्षा और लोक कल्याण सेतु और सर्वधर्म समान, ये 3-4 पुस्तक 10 रुपए में और 20 गोलियां भी मिलेगी। जिनके पास ये 4 पुस्तक ना हो, मातृ पितृ पूजन, यौवन सुरक्षा, लोक कल्याण नया और सर्वधर्म समान कैसे, ये 4 पुस्तक केवल 10 रुपए में और 20 गोलियां भी मिलेगी। 1-2 गोली रात शाम को चूस लिया, दिन भर का खाना टॉनिक में बदल जाएगा। जिनके पास ये पुस्तकें नहीं हो, वो लेने के लिए हाथों पर करोगे सेवादारी आ जाएंगे।